Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम वोकेबुलरी का पार्ट 40 डिस्कस करने वाले हैं. This video basically has 10 words and their explanation will be in Hindi language. So if you are preparing for the examination like SSC, IBPS or UPSC, this video is gonna be very helpful to you. So this is the part number 40. If you wanna watch my previous videos, you can go to YouTube एंड सर्च देयर वोकेबुलरी बाय शिवम तिवारी. मेरे द्वारा बनाए गए बाकी के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाने वाले हैं. सो विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स बिगिन द वीडियो. आज का पहला वर्ड है विजिलेंस. विजिलेंस का मतलब होता है जागरूकता, सतर्कता, यानी कि सर्विलांस या विजिलेंस, इन सभी का मतलब होता है जब आप सतर्क होते हैं. तो अगर कोई सतर्क होगा या अवेयर होगा तो उसे हम बोलते हैं विजिलेंट. ठीक है, यहाँ पे VIGILANT हो जाता है. तो विजिलेंट वही होगा जो विजिलेंस पे ध्यान देगा, ठीक है, या फिर वो सर्विलांस करेगा. सिनोनिम हो जाएगा अटेंटिवनेस. अटेंटिवनेस आप तभी दिखा पाएंगे जब आप क्या होंगे, अटेंटिव होंगे, यानी आप जागरूक होंगे. ओके, अलर्ट होंगे. अटेंशन यानी होता है जब आप सावधान होते हैं, अलर्ट होते हैं. तो अटेंटिवनेस, अटेंशन, विजिलेंस और सर्विलांस, इन सभी का मतलब होता है जब कोई अवेयर होता है. एंटोनिम देखते हैं इसके. इनअटेंटिवनेस का मतलब हो जाएगा जब आप बिल्कुल जागरूक नहीं होंगे या केयरलेस हो जाएंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. सिक्योरिटी ड्यूटीज़ दैट डिमांड लॉन्ग आवर्स ऑफ विजिलेंस. जो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ होती है वो क्या चाहती है, वो बहुत ही लंबे आवर्स चाहती हैं विजिलेंस के, यानी सतर्कता के, जागरूकता के या फिर अटेंटिवनेस के. सेकेंड वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट. एग्जॉर्बिटेंट हम किसी को बोल सकते हैं या फिर किसी भी सिचुएशन को बोल सकते हैं कि ये सिचुएशन कैसी एग्जॉर्बिटेंट है, यानी वो बिल्कुल अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा है. जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो वो एग्जॉर्बिटेंट हो जाती है, ठीक है. या फिर इसके लिए एक और वर्ड है एक्सटॉर्सनेट. एक्सटॉर्सनेट या फिर एग्जॉर्बिटेंट. सिनोनिम देखेंगे एक्सेसिव. जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो एक्सेसिव हो जाएगी, ठीक है. सपोज़ इस साल बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो गया तो कैसा हो गया, वो एक्सेसिव प्रॉफिट था. या फिर स्काई हाई का मतलब बहुत ही ऊंची कोई भी चीज़ हो सकती है. ऑलराइट, एंटोनिम देखते हैं. रीज़नेबल होता है जब सपोज़ आप कोई परचेजिंग करने गए, आपको कोई प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे मिल गया, आपको लग रहा कि हाँ ये इतने प्राइस का ही होना चाहिए और मुझे इसी प्राइस का मिल भी रहा है, तो वो एक रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल रहा है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल इसका. सम होटल्स चार्ज एग्जॉर्बिटेंट रेट्स. कुछ होटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेट यानी एग्जॉर्बिटेंट रेट चार्ज करते हैं फॉर फ़ोन कॉल्स. किसके, फ़ोन कॉल्स के. थर्ड वर्ड है कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठोस या डेफिनेट, कोई भी मजबूत चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्क्रीट. ऑलराइट, सिनोनिम देखते हैं. स्पेसिफिक मतलब होता है जब आप विशेषता किसी पर्टिकुलर मैटर पे आप बात करते हो. ऑलराइट, तो उसके लिए एक और वर्ड है फर्म. जब आप बिल्कुल निश्चित होते हो, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं हो, तो उसके लिए बोलते हैं फर्म या फिर स्पेसिफिक या कॉन्क्रीट. एंटोनिम हो जाएगा वेग मतलब होता है जब कोई चीज़ अस्पष्ट होती है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, वो वेग होती है. वेग मतलब जब आप क्लियर देख नहीं पाएंगे या फिर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि वो ऐसा है या फिर नहीं है. एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव नॉट गॉट एनी कॉन्क्रीट प्रूफ. मुझे कोई भी कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला है ऑफ द किलिंग. इस किलिंग का यानी इस मर्डर का कोई भी कॉन्क्रीट प्रूफ मुझे नहीं मिला है. कॉन्क्रीट प्रूफ का मतलब बिल्कुल ठोस कोई सबूत. फोर्थ वर्ड है डिसबर्स होता है जब आप किसी को पैसे पे करते हैं या फिर पैसे आप क्या करते हैं, अलॉट कर देते हैं. तो डिसबर्स मतलब होता है जब आप पे आउट करते हैं, यानी व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं, स्पेंड करते हैं. स्पेंड मतलब खर्चा करना होता है. या ले आउट क्या होता है, ये आपकी जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, खर्चे होते हैं, वही आपके ले आउट होते हैं, वही आपके डिसबर्स होते हैं या पे आउट होता है. एंटोनिम हो जाएगा क्लेम करना. क्लेम मतलब होता है दावा करना कि देखो मैंने इतना रुपये खर्च किया, अब आपकी टाइम आ गई, मुझे ये पैसे वापस मिलने चाहिए. तो अभी क्या कर रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो अपने पैसे. ऑलराइट, एग्जांपल देखते हैं. $67 million ऑफ द प्लेस्ड एड. प्लेस्ड एड क्या होती है, प्लेस्ड एड मतलब जो आपने कोई बोला, वादा किया कि हाँ मैं इतने रुपये आपको दूंगा, तो वो आपकी प्लेस्ड एड हो जाती है, यानी कि कसम खाई हुई, यानी आपने क्या किया था, आपने वादा किया था, आपने प्लेज लिया था उस एड का मतलब होता है सहायता, ठीक है. पिछले वीडियो में मैंने आपको एक और वर्ड पढ़ाया था AIDE, ठीक है. अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो देखो इस वाले एड में यानी AID का मतलब होता है कोई सहायता, लेकिन ये कोई लिविंग थिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं. तो वो एड कैसी हो जाएगी, कोई फाइनेंशियल एड हो जाएगी या फिजिकल एड हो जाएगी, ठीक है. लेकिन जो AIDE एड होता है, इसका मतलब होता है कोई सहायक यानी असिस्टेंट या हेल्पर. ये किसी लिविंग बीइंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. आगे देखते हैं.
तो यहाँ पे 67 मिलियन ऑफ द प्लेस्ड एड, जो उसने प्लेस्ड एड ली थी कि वो 67 मिलियन देगा, हैड ऑलरेडी बीन डिस्पर्स्ड, वो पहले ही डिस्पर्स्ड की जा चुकी है, यानी दी जा चुकी है, पे आउट की जा चुकी है। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब होता है जब कोई हस्तक्षेप करता है या इंटरवीन करता है, इंटरसेक्ट करता है या इंटरप्ट करता है, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव, ठीक है। इंट्रूडिंग भी बोलते हैं, तो इंट्रूडिंग वो होगा जो इंट्रूडर होगा, ठीक है। इंट्रूडर मतलब जो बीच में आके हस्तक्षेप करेगा वो इंट्रूडर है या इंट्रूडिंग है, या इंट्रूसिव भी बोल सकते हैं कि मेरा फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव है या इंट्रूडिंग है या इंट्रूडर है। सानोनिम देखेंगे इन्वेजिव। इन्वेजिव होता है जब अब बीच में आके कोई हमला कर दे या अटैक कर दे, उसे बोलते हैं इन्वेजिव, या इन्वेडर भी बोल सकते हैं। इन्वेडर वो होता है जो इन्वेड करता है, इन्वेड मतलब अटैक करना या असॉल्ट करना, तो इन्वेजिव मतलब जो अटैक करेगा या बीच में आके इंटरप्ट करेगा। या ऑब्ट्रूजिव, ऑब्ट्रूजिव मतलब भी वही होता है जो हस्तक्षेप करेगा। एंटोनिम हो जाएगा लो की। लो की मतलब होता है जो बिल्कुल अपने आप में रहे, बिल्कुल दूसरों पे इतना कॉन्सेंट्रेट ना करे। एग्जांपल देखते हैं, द रिपोर्टर आस्क्ड एन इंट्रूसिव क्वेश्चन, जो रिपोर्टर था उसने एक इंट्रूसिव क्वेश्चन पूछा, यानी कि एक हस्तक्षेप करने वाला क्वेश्चन। सिक्स्थ वर्ड है रिपेरेशन। रिपेरेशन होता है मरम्मत, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ में सुधार करना, अमेंड करना, रिफॉर्म करना, उसे बोलते हैं रिपेरेशन या अमेंड करना, ठीक है। सानोनिम देखेंगे रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब ये होता है सुधार करना या रिड्रेस। रिड्रेस मतलब होता है कोई भी चीज़ को वापस से सही कर देना। एंटोनिम देखते हैं इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट होता है जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो इम्पेयर हो जाती है, ठीक है, यानी कि उस सिचुएशन को बोलेंगे इम्पेयरमेंट। ऑलराइट, अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी तो वो इम्पेयरमेंट कहलाएगा, ठीक है, या इम्पेयर हो जाएगी, या फिर अगर अच्छी हो जाएगी तो बोलेंगे रिपेरेशन, क्योंकि वो रिपेयर हो जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, द कोर्ट्स रिक्वायर्ड ए कन्विक्टेड अफेंडर टू मेक फाइनेंशियल रिपेरेशन टू हिज विक्टिम। कोर्ट को एक चाहिए कैसा विक्टिम, कैसा क्या चाहिए, एक ऑफेंडर चाहिए। ऑफेंडर मतलब जो अटैक करता है, ठीक है, यानी वो कन्विक्टेड है, वो एक मुजरिम है, ठीक है, उसे यानी किसको चाहिए, कोर्ट को चाहिए। कोर्ट रिक्वायर्ड ए कन्विक्टेड ऑफेंडर टू मेक फाइनेंशियल रिपेरेशन टू हिज विक्टिम, यानी विक्टिम के लिए उसे वो इंसान चाहिए जो उसको पैसे प्रोवाइड कर सके। अब विक्टिम कौन होता है, विक्टिम होता है शिकार, यानी जिसके ऊपर अत्याचार होता है ना, वो होता है विक्टिम। ऑलराइट, तो और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ कन्विक्टेड वो होता है दोषी, ठीक है। आगे देखते हैं, सेवन्थ वर्ड है प्रेवलेंस। प्रेवलेंस मतलब होता है जब कोई चीज़ फैल जाती है, स्प्रेड होती है, स्कैटर हो जाती है, उसे बोलते हैं प्रेवलेंस, यानी दूर दूर तक वो प्रिवेल करती है, ठीक है। यानी कि करेंसी, करेंसी भी यही वर्ड होता है, करेंसी जब दूर, क्योंकि करेंसी बहुत दूर दूर तक फैली होती है तो उसे बोलते हैं करेंसी या प्रेवलेंस। सानोनिम देखते हैं, जनरलिटी। जनरलिटी मतलब समानता, क्योंकि ये तो हर जगह समान है, ये बिल्कुल इसमें कुछ कॉमन सा है नहीं, मतलब कॉमन सा ही सब कुछ है, अनकॉमन सा नहीं है, तो वो कैसी जनरलिटी है या परवेजिवनेस है। परवेजिवनेस मतलब होता है जब कोई चीज़ हर जगह फैली हुई है और सभी को इस बारे में पता हुआ है। एंटोनिम देखते हैं अनकॉमननेस। अनकॉमननेस मतलब जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती है, कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं होता इस बारे में, तो वो अनकॉमननेस हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रिविलेंस ऑफ सनलाइट लेड टू ए रेस्ट्रिक्शन ऑफ द विंडोज़। क्योंकि इतनी ज़्यादा सनलाइट फैली हुई है, इससे क्या लोग क्या करते हैं, अपनी विंडो को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। एट्थ हमारा जो वर्ड है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होता है कोई भी केयरफुल पर्सन या फिर सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट मतलब जो अपने चारों ओर ध्यान देगा। सरकम मतलब एक घेरा होता है, ठीक है, सरकम मतलब क्या होता है, एक घेरे को हम सरकम बोलते हैं, ठीक है। तो सरकमस्पेक्ट वो होगा जो अपने चारों ओर ध्यान देगा, बिल्कुल केयरफुल होगा, अटेंटिव होगा, उसे हम बोलेंगे कॉशियस या अवेयर। अवेयर यानी कि सावधान, या कॉशियस, या इसका सरकमस्पेक्ट, या फिर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट बोल सकते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा जागरूक इंसान होगा। एंटोनिम देखते हैं इनडिस्क्रीट। अगर इसके पहले इन लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी इनडिस्क्रीट, और इनडिस्क्रीट का मतलब हो जाएगा कि वो चीज़ क्या है, बिल्कुल केयरफुल नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी मेड सम डिस्क्रीट इंक्वायरीज़। हमने क्या किया, हमने कुछ डिस्क्रीट इंक्वायरीज़ की। अब ये डिस्क्रीट इंक्वायरीज़ क्या है, डिस्क्रीट मतलब होता है बिल्कुल केयरफुल, और इंक्वायरीज़ मतलब जब आप पूछताछ करते हैं, आपने बिल्कुल केयरफुल पूछताछ की। नाइन्थ वर्ड है डिफ्यूज़। ये वर्ड है डिफ्यूज़, ठीक है। डिफ्यूज़ मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना या उसे कम कर देना, लेसन कर देना, ठीक है। रिड्यूस करना, रिड्यूस मतलब होता है कम करना, किसी के पेन को या दर्द को आप रिड्यूस कर सकते हैं या लेसन कर सकते हैं। देखो लेस मतलब होता है कम, और लेसन मतलब होता है और ज़्यादा कम कर देना, ठीक है, या डिमिनिश कर देना। डिमिनिश मतलब भी कम हो जाता है, डिफ्यूज़ मतलब भी कम हो जाता है। एंटोनिम देखते हैं,
हाइटन, हाइट मतलब देखो कितना ऊंचा होता है, हाइट मतलब ऊंचा होता है, अगर आप उसको और हाइटन कर दोगे तो और ज़्यादा आप ऊपर तक लेके जाओगे, यानी दूर तक लेके जाओगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द स्कीम टॉट ऑफिसर्स हाउ टू डिफ्यूज़ पोटेंशियल एक्सप्लोजिव सिचुएशंस। स्कीम यानी जो प्लान था उसने सिखाया ऑफिसर्स को कि कैसे आप डिफ्यूज़ कर सकते हो, कैसे आप शांत कर सकते हो या कम कर सकते हो पोटेंशियली एक्सप्लोजिव सिचुएशन को, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई भी ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। 10th और फाइनल वर्ड है आज का डिफ्यूज़। अब इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, पहले वाले डिफ्यूज़ जो मैंने आपको पढ़ा है DEFUSE, इसका मतलब होता है शांत करना या कम कर देना, जबकि जो 10th वर्ड है डिफ्यूज़ DIFFUSE, इसका मतलब होता है जब कुछ चीज़ बिखर जाती है, फैल जाती है, तितर बितर हो जाती है, उसको बोलते हैं डिफ्यूज़। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना पहला DEFUSE, इसका मतलब एक वर्ब है कि हम कोई चीज़ डिफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैं सिचुएशन को क्या कर रहा हूँ, डिफ्यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, DEFUSE, मैं इसे डिफ्यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जो 10th वाला वर्ड है, 10th वर्ड है, इसमें क्या है, इसमें आप सिचुएशन को डिफ्यूज़ नहीं करेंगे, इसमें आप पहले से ही देख रहे हैं ये पहले से क्या डिफ्यूज़ड है, यानी वो फैली हुई एक सिचुएशन हो सकती है। जैसे कोई पर्सन है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है, इस समय बिल्कुल डेस्परेटेड है, तो वो कैसा है, वो डिफ्यूज़ड है। तो DIFFUSE, इसका मतलब कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, उसे बोलते हैं डिफ्यूज़। सैनोनिम हो जाएगा स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब होता है फैला हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, स्कैटर मतलब फैला हुआ या डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड मतलब ये होता है कोई चीज़ जब इधर उधर फैल जाती है, ऑर्गेनाइज नहीं होती है। ठीक है, एंटोनिम देखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है जब कोई चीज़ एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करके रहती है, उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, यानी वो बिखरी हुई नहीं होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, द डिफ्यूज़ कम्युनिटी विच सेंटर्ड ऑन द चर्च। एक ऐसी कम्युनिटी जो डिफ्यूज़ है, डिफ्यूज़ मतलब बिल्कुल बिखरी हुई कम्युनिटी है, वो सेंटर्ड हुई यानी इकट्ठा हुई कहाँ पे, चर्च में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ like the video and subscribe to channel and hit the bell icon to get the notification of every single video I upload in the YouTube. Thank you so much.